साथियों, आज की कहानी में हम महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा मानव कल्याण संबंधी किए गए कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जैन साहित्य में उन्हें महावीर और जिन नाम से भी पुकारा गया है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी। राजकुल में जन्म लेने के कारण वर्धमान का प्रारंभिक जीवन अत्यंत आनंद और सुखमय व्यतीत हुआ। बड़े होने पर उनके माता पिता ने उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा से कर दिया। कुछ समय के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। युवावस्था में इस कन्या का विवाह जमाली नामक युवक से हो गया, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बने। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, परंतु सांसारिक जीवन से उन्हें आंतरिक शांति न मिल सकी, जिसके कारण अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और इस अवधि में अनेक कष्ट सहते हुए दिगंबर साधु की कठिन वेशभूषा को अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी दिगंबर अवस्था में ही की। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। जब वे ध्यान मग्न रहकर इधर उधर घूमते थे तो लोग उन्हें डंडों से पीटते थे, परंतु फिर भी वे पूर्ण रूप से मौन और शांत रहते थे। उन्होंने अपने शरीर के जख्मों को ठीक करने के लिए औषधि तक का भी प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार वर्धमान ने अपार धीरज के साथ अपनी तपस्या में 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन तक लीन रहे और 13 वर्ष में वैशाखी की 10वीं के दिन उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। जैनियों के अनुसार उन्हें मनुष्य, देवता, जन्म मरण, इस संसार तथा अगले संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और बंधनहीन हो गए। उस समय महावीर की आयु लगभग 42 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद आगामी 30 वर्ष महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रचार करने में बिताए। उनके धर्म प्रचार के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आई, फिर भी वे अपने प्रयत्न में लगे रहे। दुष्ट, अनपढ़, असभ्य तथा रूढ़िवादी लोग उनका विरोध करते थे, परंतु वे विरोधियों के दिल को अपने उच्च चरित्र और मधुर वाणी से जीत लेते थे। तभी भी उन्होंने अपने विरोधियों से भी भेदभाव न रखा। जनसाधारण लोग उनसे अत्यधिक प्रभावित होते थे। उन्होंने काशी, कौशल, मगध, अंग, मिथिला, वज्जी आदि प्रदेशों में पैदल घूमकर अपने उपदेशों का प्रचार किया। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार तथा उनके पुत्र अजातशत्रु महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे। उनकी पुत्री चंदना तो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। इसके अलावा महावीर स्वामी की सत्यवाणी तथा जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। राजा महाराजा, व्यवसायी तथा जन साधारण लोग उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ गई। महावीर स्वामी के उपदेशों का उद्देश्य केवल धर्म समाज का सुधार करना था। उनसे पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी लोगों को शुद्ध जीवन जीने के उपदेश दिए थे। शुद्ध जीवन जीने के साथ साथ शरीर को कष्ट देने पर भी जोर दिया था। उनके द्वारा दिए गए 2 सिद्धांत विधानात्मक सिद्धांत और निषेधात्मक सिद्धांत है। विधानात्मक सिद्धांत में पहला, महावीर स्वामी ने मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति अथवा आत्मा की मुक्ति के लिए त्रिरत्न अथवा 3 उपदेशों पर चलना चाहिए, जैसे सत्य है, विश्वास, सत्य ज्ञान तथा सत्य कार्य। इन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। मनुष्य को जैन धर्म के 24वें नेतृत्व में विश्वास होना चाहिए। उसे बेकार के आडंबर तथा धार्मिक विषयों पर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तीसरे रत्न सत्य क्रम के अनुसार मनुष्य को सत्य, अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, अहिंसा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। इसका अर्थ है जीव हत्या का विरोध। महात्मा बुद्ध ने तो केवल मनुष्य तथा पशु हत्या की ही मनाही की थी।
परंतु महावीर स्वामी ने वृक्षों, पौधों तथा जड़धारी वस्तुओं को कष्ट देना भी हिंसा समझते थे। तीसरा, तपस्या जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मनुष्य जितना कठोर तप करेगा, उसका जीवन तपते हुए स्वर्ण की भांति उतना ही निर्मल रहेगा। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक तथा दूसरा आध्यात्मिक, एक नष्ट होने वाला तथा दूसरा अमर रहने वाला। उन्होंने शरीर को कष्ट देने पर बल दिया और अपने शिष्यों को भी यही उपदेश दिया कि वे कठोर तप करें और शरीर को कष्ट देने का प्रयत्न करें। चौथा, महात्मा बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी कर्म सिद्धांत को मानते थे। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसका नया जीवन निर्धारित होता है। पांचवा, महावीर स्वामी ने नारियों की समानता तथा स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने अपने संघ के द्वार नारियों के लिए खोल दिए। उन्होंने घोषित किया कि पुरुषों की भांति नारियां भी निर्माण की अधिकारी है। छठवां, जैन धर्म में 18 प्रकार के प्रमुख पाप बतलाए गए हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार है: हिंसा, चोरी, क्रोध, मोह, लोभ, कलह, चुगली, निंदा इत्यादि। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को इन पापों का परित्याग कर निर्माण के मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। सातवां, मनुष्य को अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मों के फल से बचने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए शुद्ध कर्म करना चाहिए। आठवां, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ने लोगों को उच्च नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि उन्हें सभी मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और सब संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। नौवां, जैन धर्म के अनुसार कर्म फल का नाम ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। 10वां, 5 महाव्रत जो जैन दर्शन की अमूल्य निधि माने जाते हैं। इनका पालन श्रमणों तथा संन्यास योग के लिए आवश्यक माना गया है। जैन दर्शन के 5 महाव्रत इस प्रकार है, जैसे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। निषेधात्मक सिद्धांत में ईश्वर में अविश्वास, यज्ञ और बलि में अविश्वास, संस्कृत भाषा तथा वेदों में अविश्वास, जाति प्रथा में अविश्वास। 30 वर्ष तक अपने उपदेशों का प्रचार करने के पश्चात 527 ईसा पूर्व में आधुनिक पटना के निकट पावापुरी नामक स्थान पर 72 वर्ष की आयु में महात्मा महावीर स्वामी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी विद्यमान है। जैन समाज के अनुसार महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, ऐसी प्रेरणादायक जानकारियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।